प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि पुराने नियम जिसे हम व्यवस्था भी कहते हैं उसका प्रभु यीशु मसीह ने अंत कर दिया था और पुराने नियम का कुछ भी आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मानते हैं कि पुराना नियम उनके लिए है और पुराने नियम की आशीषों को, पुराने नियम की ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर मानते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 चीजों पर बात करेंगे। पहले कुछ वचन पढ़ेंगे जिससे क्लियर होता है कि व्यवस्था यानी पुराने नियम का अंत हो चुका है। दूसरा, हम कुछ वचन पढ़ेंगे जिससे पता लगता है कि व्यवस्था में लिखी हर बात को मानना जरूरी है। और तीसरा, हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि लिखे हुए में से क्या कुछ आप नहीं कर रहे हैं। और अगर इन सब के बाद भी आपको लगा कि पुराने नियम को मानना सही है तो लास्ट में मैं कुछ ऐसे वचन पढ़ूंगा जो हमेशा से आपके सामने थे पर किसी ने भी आपको बताए नहीं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पुराने नियम और नए नियम दोनों को मानते हो तो परमेश्वर की नज़र में आप क्या हो। तो पढ़ते हैं कुछ वचन जिनसे क्लियर होता है कि व्यवस्था यानी पुराने नियम का अंत हो चुका है। रोमियो अध्याय 6 का 14। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 7 का 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। रोमियो 10 का 4। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। गलातियों 2 का 21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब पढ़ते हैं कुछ वचन जिनसे पता लगता है कि व्यवस्था में लिखी हर बात मानना जरूरी है। व्यवस्था विवरण 27 का 26। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। गलातियों अध्याय 3 का 10। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। याकूब अध्याय 2 का 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। अब देखते हैं कि पुराने नियम में लिखी आप कौन सी आज्ञाएं मान रहे हैं और कौन सी आज्ञाएं नहीं मान रहे हैं। लय व्यवस्था अध्याय 4 27 से 29। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। अब सवाल आपसे है, क्या आप पाप करने पर बलि चढ़ा रहे हैं या आप प्रार्थना के समय प्रभु से माफी मांग लेते हैं? क्योंकि पुराने नियम के इन वचनों के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ बलि की ही आज्ञा है। प्रार्थना में माफी मांगने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब कई बोलेंगे कि हम बलि नहीं चढ़ाते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सभी पापों के लिए बलि चढ़ गए थे। और यही इस वीडियो का निचोड़ है कि पुराना नियम खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पर मरकर पुराने नियम को खत्म कर दिया था। आगे पढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 20 8 और 9। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। निर्गमन अध्याय 31 का 14। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में से कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। क्या आप विश्राम के दिन कोई काम नहीं करते? या जो लोग विश्राम के दिन काम कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं? अगर नहीं मार रहे तो आप पापी हैं, क्योंकि पुराने नियम में लिखी हर एक आज्ञा जो नहीं मानता वह पापी है। आगे पढ़ते हैं। लय व्यवस्था अध्याय 19 का 19। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल ना खाने देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना,
और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। इन वचन के अकॉर्डिंग अगर आप पशुओं को मिक्स होने दे रहे हैं या अपने खेत में दो तरह की सब्जी लगा रहे हैं या सनी और ऊन की मिलावट से बना कपड़ा पहन रहे हैं तो आप पापी हैं। आगे देखते हैं लेवी व्यवस्था अध्याय 19 का 27। अपने सिर में घेरा रख कर ना मुड़वाना और ना अपने गाल के बालों को मुड़वाना। क्या आप बाल कटवाते हैं? अगर आप बाल कटवाते हैं तो भी आप पापी हैं। आगे पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक अध्याय 19 11 और 12। जो किसी मनुष्य की लोथ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन आपको पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वें दिन शुद्ध ठहरेगा। अब इस वचन के अकॉर्डिंग अगर आपने कभी भी किसी भी मृत शरीर को हाथ लगाया है और आपने अपने को पावन नहीं किया तो आप अशुद्ध हैं, आप पापी हैं। लेवी व्यवस्था 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब वह धरती पर थे और नए नियम में दशमांश जैसी कोई भी आज्ञा नहीं दी, पर अगर आप पुराने नियम को मानते हैं और दशमांश नहीं दे रहे तो आप पापी हैं। एक और पढ़ते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के पर्व भी हैं, जैसे कि लेवी व्यवस्था अध्याय 23 के 2 में लिखा है, इज़राइलियों से कह, यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। अब इनमें से कुछ हैं फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, पहली उपज का पर्व, सप्ताहों का पर्व, तुरही का पर्व और तंबुओं का पर्व। अब सवाल है कि आप इनमें से कौन कौन से पर्व मनाते हैं। पुराने नियम में अराउंड 613 आज्ञाएं हैं। पुराना नियम आशीषों से और आज्ञाओं से भरा हुआ है। अगर आप पुराने नियम की आज्ञाएं ही नहीं मान रहे हो तो आशीषें कैसे मान सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप पुराने नियम और नए नियम दोनों को मानते हो तो परमेश्वर की नजर में आप क्या हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 1 से 4। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। इन वचनों से साफ साफ समझ आता है कि अगर आप पुराना नियम और नया नियम दोनों ही मान रहे हो तो आप प्रभु की नज़र में व्यभिचारी हो, जैसा कि संत पौलुस ने स्त्री और 2 पुरुष का एग्जाम्पल देकर बड़े अच्छे से बताया है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की थी, पर किसी को समझ ही नहीं आया। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 21 से 22 में लिखा है, कोरे कपड़े और पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फोड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। इन वचनों में भी प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि पुराने नियम में मत फंसे रहो, पुराने नियम से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पुराना नियम आपके लिए नहीं है। पुराने नियम में कुछ भी लिखा हुआ, भले वो आज्ञा हो या आशीष,
दोनों ही आपकी ज़िंदगी पर लागू नहीं होती। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पुराने नियम पढ़ना ही गलत है। आप बिल्कुल पुराना नियम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि प्रभु ने पहले क्या चीज़ें रखी थी और बाद में क्या कुछ चेंज किया। पर मैं विश्वास करता हूँ कि दूसरों के घरों की जानकारी से पहले हमें अपने घर की जानकारी होनी चाहिए। पुराना नियम और उसके साथ मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना भी सिर्फ यहूदियों के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए संत पौलुस को चुना है, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 9:15 में लिखा है। यहाँ प्रभु हनन्याह को पौलुस के पास जाने के लिए कह रहे हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और जो किताबें आपके लिए हैं वो है रोमियो से फिलेमोन तक। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली ये आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।